सांप ने अपनी पुरानी खल छोड़ दी, अपने पुराने कर्मों को त्याग दिया, पुराने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि अंदर से नया वो बन चुका था। ऐसे ही हमें अपनी अंदरूनी एक नया बदलाव हर दिन लेके आना है, तभी तो ये पुराने संस्कार हटेंगे, पुराने कर्म खत्म होंगे। यस, तो धीरे 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 बदलाव आएगा ना, ये बदलाव जरूर आएगा, पक्का आएगा, एक दिन जरूर आएगा। और कई लोगों के अंदर तो ये स्टार्ट हो चुका है, हम खुद इसको अनुभूति कर सकते हैं कि ये हर दिन हमारे साथ एक नए आयाम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से ऊर्जा लेते जाएंगे, परम लाइट, परम प्रकाश लेते जाएंगे, तो हमारे धरती लोग की जो कर्म बंधन है, जो नॉर्मल लोगों के साथ हमारे मतलब ये कहते हैं कि जो पूर्वज, उनके भी पूर्वज, उनके भी पूर्वज, तो ये जो साइकिल चलती रहती है कर्म बंधन की, वो धीरे 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 हमारी उनसे कटती जाएगी। क्योंकि अब हम नई एनर्जी पैदा कर रहे हैं, हम नई लाइट पैदा कर रहे हैं, हम उनसे अब धरती लोग के हर मनुष्य से जो हद की आत्मा है, उनसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक आ रही है, रोक ली। तो कहने का मतलब, मेरे दोस्त बोलते हैं ठीक आए ना तो ऐसे करो तो रुक जाएगी। अब इतना सचक नहीं, मैंने तो प्रैक्टिकल किया, आप भी करना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पुराने लोगों से हमारे कर्म बंधन हटते जाएंगे, और ऐसे ही तो आप हल्के होते जाओगे ना, क्योंकि ये रिश्ते नाते कोई जन्मों जन्म के लिए तो नहीं है ना, ये तो कुछ ही जन्म क्या, यही जन्म के लिए है। ये तुम्हारे इस जन्म के, मान लीजिए अगर अगला जन्म लेना भी पड़ा भी हो, हर एक के लिए नहीं है, तो क्या यही लोग दोबारा थोड़ी ना आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों के अकॉर्डिंगली हम अगर मिला होंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलना होंगे तो नहीं मिलेंगे। परंतु कहने का मतलब ये है कि हम हद की दुनिया से हमें कनेक्शन काटना है, तो अपने अपने रिश्ते नाते, जैसे सब कुछ त्याग देता है, वैसे ही हमें बुद्धि से त्यागना है। यहाँ पॉइंट है बुद्धि से त्यागना। जब तक बुद्धि से त्याग नहीं करेंगे, जब तक बुद्धि को ये आप यकीन नहीं दिलाएंगे कि इस दुनिया में ये माया की दुनिया है और आपको कभी भी माया की दुनिया में सुख मिल ही नहीं सकता, आप जब तक बुद्धि को ये यकीन नहीं दिलाएंगे, तब तक आपका मन आपकी बात नहीं मानेगा। मन को कंट्रोल कराना है तो बुद्धि को यकीन दिला दो। जैसे स्कूल में बैठा हुआ, एग्जाम के वक्त बैठा हुआ बच्चा ये यकीन करके जाता है आज तो मैं लिख के ही छोड़ूंगा, तो उसका मन जो है वो 2 घंटे 3 घंटे उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। और फिर जो है कहने का मतलब ये कि उससे अपनी बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया, यकीन कर लिया, अगर इस 3 घंटे में कुछ नहीं कर पाए तो फिर 1 साल बगड़ जाएगा। ऐसे ही बुद्धि को यकीन दिलाना है कि अब बेहद ही बेहद है ना, अब हद की बातों से हमें कनेक्शन काटना। तो बुद्धि को यकीन दिलाओ, ये बार बार आपको प्रैक्टिस खुद को करनी है ना। तो बुद्धि को बार बार ज्ञान में लेके आओ, उसको सत्य की ओर राह दिखाओ, उसको सत्य का ज्ञान कराओ। वो भूल जाए, माया में जाए तो फिर ज्ञान सुनो, फिर वीडियो सुनो, फिर योग करो, फिर तपस्या करो, एकांत में चले जाओ, निर्संकल्प बनो, परम शांति में जाओ, परम शांति में जाओ, गहरी शांति में जाओ, आंखें बंद कर लो, बोलना बंद कर दो, मौनी बाबा बन जाओ। तो ये अपने मन को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल आपको करना ही होगा। यस, ये अंतिम जन्म है और ये अंतिम देह है, मतलब शरीर का देखा जाए तो पेड़ को गले लगाने से, प्रकृति के साथ बैठने से मन और शरीर हिल होता है? क्वेश्चन मार्क। प्रकृति कैसे इफेक्ट करती है? देखिए, पेड़ को गले लगाने से कोई ऐसा नहीं है कि आपको आपके अंदर एकदम बदलाव आ जाएगा। प्रकृति के साथ बैठने से आपका मन और शरीर हिल होता है। देखो, प्रकृति, देखिए आप कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म में जाएंगे, आप उसके ओरा में जाएंगे, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप पहाड़ों में चले जाओ जहाँ कोई लोग रहते नहीं है, वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक प्योर, एक हवा, जो वायु तत्व है वो शुद्ध है, ठीक है, वायु तत्व शुद्ध है, संकल्प का कोई वहाँ पे टकराव नहीं है, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है। जैसे कोई बीमार पड़ते बोलते हैं जाओ भाई हवा पानी चेंज कराओ, मतलब घूम फिर आओ, तो क्या है कि थोड़ा मन बहल जाता है, हवा पानी चेंज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली प्योर किसी भी चीज के पास जाएंगे, कोई जिसके पास प्योर तत्व है, जैसे गंगा के पानी के अंदर डुबकी लगाओ तो आपका जल तत्व अंदर से भी शांत होगा, मन भी आपका शांत होगा। तो इसी तरीके से आपके अंदर जो आपके अंदर जब तत्व का आप प्योरेस्ट फॉर्म में किसी के पास जाएंगे, जैसे आप शुद्ध हवा लेंगे सुबह उठ के, जब 4 बजे के बाद हवा चेंज, मतलब हवा तो रात को चेंज हो जाती है 2-3 बजे,
और आप शुद्ध सुबह सुबह मॉर्निंग में जाके हवा लेंगे तो एक प्राणवायु उस समय होता है, क्योंकि उसके बाद तो पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। तो उस समय आप जितना भी प्राणवायु ले तो उससे एक नई ऊर्जा अंदर से आपको महसूस होगी। आप शुद्ध जल पिए तो आपको नई ऊर्जा महसूस होगी। आपको पता होगा लाइव वाटर और डेड वाटर, हमारे सारिका बहन उनका जो एक वीडियो था उसके अंदर उन्होंने लाइव वाटर और डेड वाटर का डिफरेंस समझाया था। क्यों बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो 5,000 रुपये लीटर वाली बोतल पानी की वो पीते हैं, सिर्फ पानी का क्यों 5,000 रुपये की बोतल? क्योंकि उसके अंदर लाइव बोतल है, लाइव वाटर है, वो झरने का पानी है, उस झरने का पानी और ऊपर से उसके ऊपर सूर्य प्रकाश आ रहा है और उस पानी को वो लोग फिर आगे ट्रीटमेंट करके वो देते हैं। तो वो लाइव वाटर उसके अंदर है, क्योंकि वो कहीं रुका हुआ नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही है। तो कहने का मतलब लाइव वाटर डेथ वाटर काफ़ी उसका है, आप सर्च करना इंटरनेट पर बहुत सारी बातें हैं। ये प्रकृति के ओरिजिनल तत्व, पहले के ज़माने में क्यों ज़्यादा लोग जीते थे? क्योंकि प्योर हवा पानी शुद्ध था। और आज कितने भी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, लेकिन हवा पानी शुद्ध नहीं होगा तो स्पिरिचुअल होगा या गधा होगा या कोई भी होगा, जानवर भी बीमार होंगे, मनुष्य भी बीमार होंगे, आध्यात्मिक होंगे नहीं होंगे, कोई भी होगा बीमार तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ को गले लगाने से कोई आपकी एनर्जी बदलने वाली नहीं है। वो तो बेचारा एक छोटी वो तो 84 लाख योनि में फंसा हुआ जीव है, वो आपको इस तरीके से आपका जीवन नहीं बदल सकता है ना। तो ये सिर्फ सोच है। हाँ, एक अच्छी बात है कि हम प्रेम से गले लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में प्रेम है, इसलिए हमको लगता है कि उसके पास भी प्रेम है। तो इसलिए आप पेड़ को गले लगाएं। तो पर हर पेड़ के पास ऐसा शक्ति नहीं है, आप कांटों वाले पेड़ों को जाके गले नहीं लगा सकते, वहाँ कांटे ही लगेंगे। इसमें भी विवेक को जरूर यूज़ करना पड़ेगा। तो पेड़ को गले लगाने से कोई आपको इफेक्ट नहीं आने वाला। हाँ, उसकी छाव में आपको जरूर शांति मिल सकती है, क्योंकि छाव देना फल देना वो उनका कर्म है। और प्रकृति में जाने से, नेचर के साथ जुड़ने से ऑब्वियसली आपकी नई एनर्जी डेवलप होगी, अंदर की सकारात्मक, गुजराती में हकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फील्ड, ओरा, सब कुछ आपका बदलेगा। कोई भी व्यक्ति के पास जाएं, आप कोई भी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो पॉजिटिविटी से भरा है, जो परम ज्ञान से भरा हुआ है, वो एक दिन के अंदर भी एक गुस्से का एक संकल्प भी नहीं करता, या पूरे दिन के दौरान जरा भी वो बुरे विचार नहीं करता, और हर दम वो पॉजिटिव स्टेज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति के पास जाए तो आपको डेफिनेटली उसकी शांति की महसूस ही होगी, उसकी ओरा में वो शांति जरूर होगी। तो ऐसे व्यक्ति हम भी बने, हम सब बने, कि हमारे ओरा में कोई भी आए तो उसको ये लगे कि नहीं, इसके पास कोई स्पेशल पावर है। तो ये बिल्कुल होता है। आगे है, क्या हम ओरा को देख सकते हैं? देखिए, ओरा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। पंखा को चालू करते हैं तो हवा महसूस होती है ना। और बिल्कुल ऐसे ही ये ओरा जो चीज़ है, ये जैसे क्रिलियन फोटोग्राफी में ओरा की मशीन में दिखता है, तो हमारे अंदर से वो वेव्स जो है वो निकलते रहते हैं। ये परम सत्य है कि हमारे शरीर के अंदर से वो वेव्स निकलते हैं, वो हमारे वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, हमारे विचार हमारे ओरा के चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। जो अब मैं सोचूंगा उस हिसाब से वो उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कलर चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। यस, तो ओरा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जो व्यक्ति अगर ऐसा कहते हैं तो शायद उनके पास कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा का पावर हो सकता है। बाकी कोई गैजेट से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से देख सकते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी से देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य के पास ऐसी शक्ति परमात्मा ने डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं दी है कि वो इन आंखों से देख सके। परंतु यस, उसको महसूस किया जा सकता है 2 फुट 3 फुट 4 फुट उनकी मन के विचारों से, उनकी सोच से, उनके संकल्पों से, उनके विचारों से उसका ओरा महसूस किया जा सकता है।